भारतीय जनता पार्टी के सरोज कुमार शुक्ला उर्फ राजन शुक्ला ने क्या कहा, खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं नगर निकाय चुनाव वार्ड नंबर 25 दुर्गा कुंड वाराणसी से पार्षद प्रत्याशी संजय यादव और ओपी सिंह महापौर प्रत्याशी को अपना अमूल्य मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के प्रयागराज की, जहां नैनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 66 चकदोंदी नैनी प्रयागराज में पार्षद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सरोज कुमार शुक्ला उर्फ राजन शुक्ला ने बताया कि मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं, यहां से आज तक कोई हिंदू चुनाव नहीं जीता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम पर भरोसा जताया है, इसी के साथ शीर्ष नेतृत्व का साथ और आशीर्वाद मिलते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं इस बार वार्ड नंबर 66 चकदोंदी नैनी प्रयागराज में कमल के फूल को जिताने का काम करूंगा। आगे आइए सुनते हैं पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 66 चकदोंदी नैनी सरोज कुमार शुक्ला उर्फ राजन शुक्ला की जुबानी। का टिकट मिल जाएगा तो महापौर और जनता ने बना भी दिया। आने वाले समय में मेरे क्षेत्र की जनता तो यही कहती है कि नहीं भैया, महापौर वो नहीं है, महापौर तो यही रहेंगे शुक्ला जी, क्योंकि गणेश जी को जो कहेंगे वही करते हैं। तो ये बहुत अच्छा वो है कि एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। समझ लीजिए पूरे क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता। 4 मई को चुनाव है। 4 मई को चुनाव है जी। तो प्रयागराज के जो आपका वार्ड नंबर 66 है, हाँ, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, इनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील बस यही है कि एक एक व्यक्ति जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर सब लोग भारत माता की संतान बन जाएं और आने वाले में समय में जो व्यक्ति इस काबिल हो, मैं नहीं कहता कि आप मुझको ही वोट दीजिए, आप पहले सर्वे कर लीजिए कि कौन व्यक्ति आपकी समस्या को ऊपर पहुंचा सकता है और आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है, आपके बीच में रह सकता है, हर समय 12 बजे रात उसका दरवाजा खटखटा दीजिए, आपसे मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति को चुन लीजिए। ये जनता जनार्दन है, जिसको चुनेगी उसे आशीर्वाद देगी, वो जाकर नगर निगम के उसमें प्रवेश करेगा। और मैंने तो यही कहा कि मैं पार्षद नहीं, मैं जनसेवक बनने आया हूँ, आप लोगों की गलियों में झाड़ू लगाने के लिए आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि 13 को हम आपके क्षेत्र में विजयी होकर के 14 तारीख को झाड़ू लेकर के मुलाकात करूंगा कि आपकी गली को साफ करने का मुझे एक आशीर्वाद मांगता हूं। और पूरी जनता खुश है। उसने कहा, अरे शुक्ला जी आप ये क्या कह रहे हो, एकदम उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी एक लहर चल रही है पूरे मैं तो नैनी मंडल का प्रभारी भी हूँ, हमारे 8 वार्ड हैं, हम तो 8 के 8 वार्ड जीत रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भाजपा की प्रचंड बहुमत की नगर निगम में भी सरकार बनने जा रही है और हमारा महापौर तो बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीत करके, जितना वोट से अगले बार जीते थे उससे ज्यादा वोटों से जीत करके, क्योंकि ये चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहा है, एक एक कार्यकर्ता लग गया। समझ लीजिए कि हमारे अध्यक्ष के लिए तो हम लोग आने वाले समय में 66 वार्ड नंबर, ये तो मेरा मतलब मेरे लिए इतना बड़ा वो है कि ये वार्ड नहीं, ये मेरा पूरा परिवार है। मैं तो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बस मैं यही कहता हूँ कि सभी लोग परिवार के सदस्य हैं और मुट्ठी के तरीके बंध जाइए, जाति संप्रदाय सब छोड़ दीजिए। मेरे पीछे कसाई मोहल्ला है, वहाँ की सड़क मैंने बनवाया, जो सड़कें समाजवादी पार्टी के समय में नहीं बनी, मुस्लिम क्षेत्र है, वहाँ सड़क बनवाना, वहाँ की महिलाओं को जिनको विधवा पेंशन की आवश्यकता है विधवा पेंशन दिलवाना, जो भी कार्य हुआ हम लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी जाति-वाती पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से इतना संतुष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आज सुरक्षा की दृष्टि से आप देख लीजिए या किसी भी दृष्टि से आप देख लीजिए, विकास होता है तो केवल और केवल भाजपा में होता है और उसमें किसी एक व्यक्ति का भी विकास नहीं होता। जो सबसे निचले पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाय बेचा था, मैंने भी, मेरे भी जीवन की शुरुआत बड़ी अजीब है। मैं भी पहले ब्रेड बेचता था इलाहाबाद में, अतरसुइया में, आज भी अमृत बेकरी है, अगर कोई जानना चाहे तो वहाँ जाकर के पूछ सकता है कि राजन शुक्ला ब्रेड बेचते थे कि नहीं बेचते थे। तो
मैं तो जहाँ जा रहा हूँ मैं यही कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाय बेचा और एक बेड बेचने वाला आपके बीच में आया है, तो लोग गले लगा ले रहे हैं और कहते हैं गुरुजी ऐसी बात मत करिए। ठीक है, आज मेरा व्यापार बदला हुआ है, मेरी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, टायर हाउस है, ट्रेवल्स का काम है, गाड़ियां हैं। तो आज ये मेहनत से आप जहां बैठी हैं, ये भी हमारा टीन शेड था, इसमें हम लोग 10 रुपए के किराए के मकान में रहते थे। आज भगवान की कृपा है कि आज मैं इसमें पक्के मकान में बैठा हूँ, तो ज़मीन से उठ के आया हूँ। एक एक व्यक्ति यहाँ का, कोई घर ऐसा नहीं जिसको मैं यहाँ बैठ करके ना आपको बता दूं कि ये उस जगह है, आप चले जाइए। तो यहाँ का एक एक मतदाता मेरे परिवार की तरीके है और मेरे परिवार का अंग है। तो इस वजह से अपार जन समर्थन है और आज की तारीख में योगी जी और मोदी जी का जो कार्य है उसका कोई जवाब नहीं है। हमारे क्षेत्रीय विधायक ने काम किया है, हमारी क्षेत्रीय सांसद महोदया ने काम किया है, हमारी पूर्व महापौर महोदय ने भी बहुत काम किया है। तो सारी सड़कें, नाली, नाला, बिजली, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है मेरे क्षेत्र में कि मैं किसी काम के लिए, और मैं तो जहाँ जाता हूँ तो चूंकि पार्षद जो हैं वो दूसरे दल के रहे, हमेशा ऐसे लोग थे कि उन लोगों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, तो शिकायत मिल रही है तो मैं उनको नोट कर रहा हूँ। और मैं यही कहता हूँ 4 तारीख को कमल वाला बटन दबाइए, 13 तारीख को आप मुझे, मैं नहीं जीतूंगा, वहाँ की एक एक जनता जीतेगी, और कमल का फूल खिलाइए, माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करिए। और इसी उसमें महापौर के प्रत्याशी, मतलब एक इतने कर्मठ, सुयोग्य, एक एक कार्यकर्ताओं के हृदय में वास करने वाले परम आदरणीय गणेश केसरवानी जी, जिनके साथ वो जिले के महानगर के अध्यक्ष हैं, मैं वहाँ कार्यालय मंत्री का दायित्व 3 वर्ष से उनके साथ निभा रहा हूँ। तो हम दोनों लोग, तो जिस तरीके भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते थे, इसी तरीके मैं एक अर्जुन के रथ, माननीय मुझे एक ऐसे क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है जहाँ से आज तक कभी भी कोई हिंदू चुनाव नहीं जीता, और एक बहुत ही, मैं पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी का शिष्य हूँ। इस क्षेत्र में निरंतर 30 वर्षों से सभी के लिए काम करते हुए, कभी किसी जाति संप्रदाय के विषय में न सोच करके, क्योंकि मेरे गुरु पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी और मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार से रिलेटेड हूँ, तो हम लोगों ने कभी जाति और किसी संप्रदाय के विषय में नहीं सोचा। हमारे लिए भारतवर्ष की एक एक जनता, दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के लिए जो व्यक्ति सबसे निचले पायदान पे है, उसे आगे बढ़ाने के लिए काम किया, और निरंतर काम करते करते आज पहली बार पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि नहीं, ये चुनाव लड़ना है। मैंने पार्टी के आदेश को माना, और क्षेत्र की जनता, ये हालत है कि जहाँ जाते हैं माननीय मोदी जी, योगी जी के कार्यों से, क्योंकि हमने राशन का वितरण हमारी सरकार ने हर व्यक्ति को दिया, ना हिंदू मुसलमान की भेदभाव किसी के साथ नहीं था, और भी जितनी सुविधाएं हैं, तो क्षेत्र के अंदर जाने पर कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। हर व्यक्ति हाथों हाथ ले रहा और कह रहा कि पंडित जी, आपने इस क्षेत्र के लिए एक एक दिन घूम करके, क्योंकि मैं हर समय क्षेत्र की जनता के बीच में रहता हूं, और आज 12 बजे भी किसी की आवश्यकता हुई तो मेरा दरवाज़ा अगर खटखटाया तो मेरा प्रयास होता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके उसके काम में लग जाता हूं, चाहे उसे हॉस्पिटल पहुंचाना हो या थाने पुलिस की कोई समस्या हो। तो क्षेत्र में एक इतना हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने एकदम वो किया कि नहीं, इस क्षेत्र में आप के सिवा कोई दूसरा प्रत्याशी इस योग्य है ही नहीं जो पार्षद का चुनाव लड़ सके। तो जनता का एक अपार समर्थन मेरे साथ है, और पार्टी ने इसको सर्वे भी कराया कि यहाँ से चुनाव कौन लड़ सकता है, किसकी क्या छवि है। तो इस आधार पर पार्टी ने मुझे विश्वास जताया, और मैं अपनी क्षेत्र की जनता की ओर से एकदम, मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय